आज हम ऑफिशियली हम माइक्रो कंट्रोलर्स स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आज पहली पहली क्लास में और हम कुछ और करेंगे पहली क्लास में और दूसरी क्लास में। ये एक समझे ये हम आपकी जो किताब है उसमें एक बेसिक सा कोड दिया हुआ है आपका असेंबली लैंग्वेज का, सही है। तो लेट मी जस्ट शो यू कि हम आज क्लास में चीज़ क्या करना चाह रहे हैं। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच। आज हमारी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हमारी आज क्लास की ये है कि ये सिंपल सा असेंबली कोड है। हमने इसको इन डेप्थ समझना है, इसको हमने चलाएंगे, इसको चलाएंगे कैसे और इसको सिमुलेट कैसे करेंगे, इसको बिल्ड कैसे करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको में हो क्या रहा है। ये तो आज हमारी क्लास का मेन टारगेट यही है। सो लेट मी जस्ट शो यू कि आपके आपके पास सॉफ्टवेयर आपको ये कील माइक्रोवेव कील आपको कहाँ से मिलेगा। आप जाके गूगल पे सर्च करें कील, आपको कील मिल जाएगा, ठीक है। KEIL आप लिखें कील, सिर्फ आप कील के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन है। आप कील पे जाएं कील.com के ऊपर, वहाँ पर आपने C51 डाउनलोड करना है, ठीक है। वहाँ पर जाएं तो खोलेंगे, वहाँ पर C51 का आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें और जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका असेंबलर है, कंपाइलर भी है और इसको आप खोलेंगे तो नाउ वी वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको डिवाइस स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि आप कौन सी डिवाइस के लिए कर रहे हैं। तो आप स्टार्ट करें न्यू माइक्रोवेव प्रोजेक्ट। सो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो मैंने एक मैं डायरेक्टली स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट मी कॉल इट टेस्ट प्रोजेक्ट है, आई कॉल इट टेस्ट 3 T3। ये मैंने डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दी और उस प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया, लेट्स मी कॉल इट T3 एज वेल। मेरा स्क्रीन आ रहा है आप लोगों को नजर जो मैंने खोला हुआ है कील का विंडो? Yes, sir. ऑलराइट। सो आपने Yes, sir. आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसको आपने इसका पाथ बता दिया, कोई आप एक खाली डायरेक्टली आपने क्रिएट कर दी, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और सेव, ठीक है। अब यहाँ से आपसे आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी डिवाइस के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। डिवाइस जो है वो बहुत सारी कंपनीज की होती हैं। ये सारे जो नाम लिखे हुए ना ये मैन्युफैक्चरर्स हैं। मैं आपको बताया था माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत सारी किस्म की होते हैं, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। ये वो सारी कंपनीज हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती हैं। आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपने अगर देखा हो लैब में तो उसके ऊपर एटमेल लिखा हुआ है। तो एटमेल जो था दैट हैज बीन परचेज्ड बाय माइक्रोचिप। तो अब वो माइक्रोचिप के अंदर आता है, जो भी एटमेल की चिप्स है ना वो माइक्रोचिप के अंदर आएंगी। तो आप माइक्रोचिप को खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे माइक्रोचिप की माइक्रो कंट्रोलर्स आ जाएंगे। इसमें आपके पास है 8089C51 और अब देखिए 8089 आ गया। आप आगे जाए तो 89C52 है, ये 89C51 ये माइक्रो कंट्रोलर है जो आके आपकी लैब में मौजूद है। सो लेट्स सेलेक्ट दिस एंड प्रेस ओके। ये स्टैंडर्ड स्टार्टअप फाइल्स हैं, इसको आप यस कर दें, फाइन। ये एक आपका प्रोजेक्ट फोल्डर बना देगा और एक टारगेट फोल्डर बना देगा। टारगेट के अंदर आपके पास सोर्स ग्रुप है कि आपके सोर्स फाइल जहाँ पर आप रखेंगे। ये उसने स्टार्टअप फाइल पहले से डाल दी यहाँ पर, इसको आप फिलहाल रहने दें, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट फॉर नाउ। सोर्स ग्रुप पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और करें ऐड न्यू आइटम, ठीक है। ऐड न्यू आइटम में आप ASM फाइल ऐड करेंगे, आपकी असेंबली फाइल है, ठीक है। तो ये इसको एक्सटेंशन दे देगा A51। आप C फाइल भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हम प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में कर रहे हैं। आपकी ये असेंबली फाइल होगी और इस फाइल को कोई नाम दे दें, कैन कॉल इट मेन, राइट। तो इसको हमने ऐड कर दिया, ये आपकी मेन फाइल आ गई। अब इसमें कोडिंग करने के लिए मैं आपको ये प्रोग्राम चलाएंगे। ये प्रोग्राम मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है अभी हम देखेंगे, लेकिन मैं जस्ट वांट टू शो यू कि हम जो आज पढ़ेंगे उसका टारगेट ये है, ताकि आपको पता हो कि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है। सो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट। इसको हम चलाएंगे, इसको बिल्ड करने के लिए। ये जो आपको पहले बता दूं, ये जो ORG और MOV और लिखा हुआ है, ये इनको हम निमोनिक्स कहते हैं। विल सी व्हाट दे आर। जो हमने ऑपकोड लास्ट टाइम पढ़ा था ना कल क्लास में, ऑपकोड, वो ऑपकोड याद रखना और उसके कोड लिखना मुश्किल हो जाता है। तो उसको आसान करने के लिए हमने इनको वर्ड्स असाइन कर दी जो कि इंसान आसानी से समझ सकता है, ठीक है। याद है हमने जो कल जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जो कोड लिखा था, उसमें हर किसी इंस्ट्रक्शन के लिए एक ऑप कोड था। B0 का मतलब था कुछ करो, 04 का मतलब था कुछ और। वो याद रखना और प्रोग्रामिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी जगह हम ये इस्तेमाल करते हैं, इनको हम कहते हैं निमोनिक्स। और आपका जो आपका IDE है, इसके पीछे एक असेंबलर चल रहा होता है। वो असेंबलर इनको समझकर इसको एक्चुअल ऑपकोड में कन्वर्ट करते हैं, विच विल सी इंशाल्लाह।
अभी हम इसको चलाते हैं। सोर्स ग्रुप पे मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैंने रीबिल्ड ऑल टारगेट्स कर दिया, बिल्ड टारगेट कर दिया। अभी इसकी हम डिटेल में चला जाएंगे क्लास में। ये आपका बिल्ड हो गया, यहाँ पर कोई इसमें एरर नहीं आया। अब मैं इसको डीबग करूंगा। मैंने यहाँ पर डीबग क्लिक किया, अभी ये और ये मेरा डिबगिंग स्टार्ट हो गई। अब आप देखें यहाँ पर आई जस्ट शो यू फ्यू इंस्ट्रक्शंस। ये आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आपका जो करंट इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पर आ गई है। ये ORG से क्या होता है, आई विल इंशाल्लाह टॉक अबाउट इट। और फिर ये आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है, मूव 25 हेक्सा इनटू R5। सही है, 25 हेक्सा को उठाओ R5 में डाल दो, लोड। और ये जो आगे सेमी कॉलन है, इसके आगे कमेंट्स हैं। जैसे आप सी में जो है वो डबल हैश डालते हैं ना, डबल हैश डाल के कमेंट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में कमेंट्स के लिए आपको सेमी कॉलन डालेंगे, उससे आगे जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा। तो ये कमेंट्स हैं, ये आपका की पहली इंस्ट्रक्शन है। और जब मैं अभी देखें आप यहाँ पर R5 देखें, ये इधर R5 रखा हुआ है। R5 की अभी करंट वैल्यू है 00। अब जब मैं ये इंस्ट्रक्शन को रन करूंगा तो इसकी वैल्यू 25 हेक्स हो जानी चाहिए। मैं एक स्टेप आगे चलूंगा तो इसकी वैल्यू 25 हेक्स होगी। अब R7 में 34 डालना है, इसको आगे चलेंगे, इसमें R7 के लिए 34 आ गया। तो उसके बाद A में 0 मूव करना है। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप, मैं दोबारा इस पे आऊंगा इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ टुडेज, हमारे जो सेकंड लेक्चर के आखिर में। अभी हमारा इसको हम चला, तो इसके बाद देखेंगे कि ये जो कन्वर्ट होके, ये देखें यहाँ पर एक्चुअली जो आपके माइक्रो कंट्रोल के अंदर जो कोड जाता है वो ये इंस्ट्रक्शन ही जाती है, वो यहाँ से इसको कन्वर्ट करके वो यहाँ पर लिखी हुई ऊपर 74, इसकी जगह ये जाएगी 7400 लिखा हुआ जाएगा। इसको हम देखेंगे। बट लेट्स नाउ कमिंग बैक टू द बेसिक्स दैट वी नीड इन ऑर्डर टू राइट दिस काइंड ऑफ कोड। और इसको कोड को लिखने के लिए, समझने के लिए हमें जो बेसिक्स चाहिए, अभी हम पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो बिस्मिल्लाह, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कमिंग बैक टू द स्लाइड्स। आपके पास जो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है 8051। 8051 आर्किटेक्चर है। आपने देखा जो एक्चुअल आईसी इस्तेमाल करेंगे वो 89C51 और वो एटमेल की मैन्युफैक्चर्ड आईसी है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स की 8051 की जो फैमिली, 8051 के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज ने बनाया। हमारे पास जो है वो एटमेल का। ओके, अब यहाँ पर ये हमने कल भी बात की थी कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या फर्क होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रैम नहीं होती, रोम नहीं होती, आईओ पोर्ट्स नहीं होते। डायरेक्टली आप आईओस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली उससे माइक्रो प्रोसेसर से एलईडीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, टाइमर और कुछ। अभी आपके पास जो 8051 है उसके अंदर एडीसी और डीएसी नहीं है, लेकिन और एडवांस कंट्रोलर्स हैं उसके अंदर एडीसी, डीएसी और भी बहुत सारे फीचर्स मौजूद होते हैं। All right, so this is another slide which is showing the difference between a microprocessor and a microcontroller. Microprocessor के अंदर आपका जो CPU होता है उसमें ये रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स, टाइमर अगर आपने इस्तेमाल करने हैं, सीरियल पोर्ट्स इस्तेमाल करना है, तो तमाम के तमाम माइक्रोप्रोसेसर से बाहर आपको फिजिकल डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी। ये फिजिकल डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी और उससे फिर आप कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपकी उसी आईसी जो आपने देखी होगी, जो 40 पिन की आईसी है, उस आईसी के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। यानी उसके अंदर रैम जहां पर आप अपने वेरिएबल सेव करेंगे, रोम जिसके अंदर जहां पर आपका प्रोग्राम सेव होगा, आपकी आईओ पोर्ट जहां से आप डायरेक्टली अपनी एलईडीज की या जो भी आपने डिवाइसेस लगानी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टाइमर्स और काउंटर्स जहां से जिसके आप टाइम नोट करेंगे, और अपना और सीरियल पोर्ट जिससे आप एक्सटर्नल डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करेंगे। ऑलराइट, सो ये हमने कुछ लास्ट टाइम देखा था, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि ये दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो आई एम गोना स्किप दिस। सो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। जो मैं चीज़ सारी ये स्किप कर रहा हूँ, ये और किताब में भी ये चैप्टर है माइक्रो कंट्रोलर का, आपको किताब जो दी हुई है, ये किताब का ये पहला चैप्टर अभी हम कवर कर रहे हैं। इसके इन सारे कंटेंट्स में आपको पढ़ के नहीं बता रहा, तो आप व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू, किताब आपसे शेयर हुई है, इसको देखें और इसमें से जैसे मैंने हाईलाइट किए ना मेजर पार्ट्स, उसके जो आपके जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको आप इसमें हाईलाइट करना। सो हम किताब के तमाम टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते एक लेक्चर में, बट दिस इज अ ब्रीफ लेक्चर दैट चैप्टर दैट यू कैन कवर इन द बुक, राइट। सो रीड थ्रू दिस, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपने इन स्लाइड्स को, और अगर टाइम है तो किताब को भी थोड़ा सा उसको जरूर पढ़ लीजिए। अच्छा, अब 80 ये अभी यहाँ पर इसमें ना आपको 8086 यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल के बारे में जो फर्क है थोड़ा बहुत आपको इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब अभी ये चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, मोटोरोला है, इंटेल और ज़ीलॉग और माइक्रोचिप जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और माइक्रो कंट्रोलर्स की डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं, हम डिफरेंट की
8 बिट आर्किटेक्चर होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है। हमने लास्ट टाइम कल भी क्लास में इसको डिस्कस किया था। आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। आपने अगर कोई माइक्रो कंट्रोलर चूज करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ये इंशाल्लाह ये चीज़ें बाद में ज़्यादा दिल मेक सेंस लॉट, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे तो इट मेक मोर सेंस। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर्स की स्पीड डिफरेंट होती है, पैकेजिंग यानी कि उसकी जो किस तरह वो पैक हुआ हुआ है। अगर जो आपके पास जो करंट माइक्रो कंट्रोलर है वो काफ़ी बड़ी साइज का है, अगर आपने कोई छोटी सी डिवाइस लगानी है तो उसमें मुमकिन है आपको कोई ऐसा माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करना पड़े जिसकी साइज छोटी हो। किसी ने मुझे मैसेज किया, लेट्स कंटिन्यू। ओके, उसकी पावर कितनी कंज्यूम करता है, उसके अंदर रैम रोम कितनी है, वो आपके लिए काफ़ी है कि नहीं है, उसकी आईओ पिन्स कितनी है, और उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, एक आपको कंट्रोलर कितने का पड़ेगा। सो दीज आर द कंसिडरेशंस दैट वी लुक एट। अच्छा, ये उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि मैं क्लास में डिस्कस करूँ। यू कैन ऑलवेज रीड दिस एंड अंडरस्टैंड। अब आपके पास जो अभी 8051 माइक्रो कंट्रोलर है 89C51, उसकी जो डाटा शीट है वो आपको वैसे वो भी मैं आपको बता दूं। डाटा शीट आपने इसकी जो मैंने यहाँ पर अपने पास से सेव की हुई है, लेकिन आप लेंगे उसको खुद। ये आपके पास जो 89C51 है ना, उसके आगे देखिए नेक्स्ट लाइन पे लिखा होगा 24PI। तो 89C51 में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, 8051 की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। उसके अंदर उनकी मेमोरी और उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो वेरी करती हैं। तो आपके पास जो लैब में मौजूद है वो मैंने जो उस आईसी को देखा था, तो मेरे ख्याल से आपके पास ये मौजूद है। अब एक्चुअल में लैब में विजिट करूंगा और उसको चला के देखेंगे तब पता चलेगा। बहरहाल आपने इसको सर्च करना है। आपके पास 89C51 है और उसके आगे आप देखेंगे तो आईसी पे लिखा होगा 24PI। सो ये आपको होमवर्क है कि आप उसको तलाश करें, इसकी डाटा शीट तलाश करें, आपको कैसे मिलेगी। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई आईसी अगर आपके पास आती है तो उसकी डाटा शीट तलाश कर सकें। तो यहाँ पर इसके फीचर्स ये लिखे हुए हैं कि टोटल इसके अंदर क्या फीचर्स हैं जो यहाँ मेंशन हुए हैं। इसके अंदर 4 किलोबाइट ऑफ इन सिस्टम प्रोग्रामेबल मेमोरी, यानी कि इसके 4 किलोबाइट का आप इसमें प्रोग्राम अपनी जो प्रोग्राम लिखेंगे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 4 किलोबाइट हो सकती है। इसको आप 0 से 24 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड पर चला सकते हैं। इसके अंदर आपके पास 128 बाइट ऑफ रैम है। रैम जो कि आपने वेरिएबल्स की तो बहुत कम, आपके पास टोटल 128 लोकेशंस हैं, सिर्फ 128 बाइट्स है जिसमें आप अपने वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, तो विच इज क्वाइट लिमिटेड। 32 हमने कल क्लास में डिस्कस किया था मेरे ख्याल से। बहरहाल 32 इसमें इसके अंदर पोर्ट्स होती हैं। आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 40 पिन्स हैं और उसके अंदर पिन्स को पोर्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपके पास पोर्ट 0 से पोर्ट 3 तक, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, तमाम पोर्ट जो हैं वो 8 बिट की हैं। इसके अंदर टाइमर है, 16 बिट टाइमर है, 2 आपके पास जिसके आप टाइम काउंट करने के लिए या इवेंट्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, वी विल सी। इसके अंदर कुछ इंटरप्ट्स भी मौजूद हैं और इसके अंदर सीरियल पोर्ट यानी RS-232 अगर आपने कभी इस्तेमाल किए, नहीं तो इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे क्लास में। राइट, सो कमिंग बैक टू दी स्लाइड्स, तो ये उसका बेसिक आर्किटेक्चर है। आपका अंदर ये आपकी इंटरनल बस है, आपके अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ऑसिलेटर है जो कि किसी कंट्रोलर की हार्ट बीट होता है। ऑसिलेटर जो है वो किसी कंप्यूटर की हार्ट बीट होता है जिसके ऊपर आपका कंप्यूटर ऑपरेट करता है। ऑसिलेटर ये जैसे हमने देखा था इसकी डाटा शीट में, दिस कैन वेरी बिटवीन 0 and 24 मेगाहर्ट्ज। नॉर्मली मेरे ख्याल से अराउंड 10-12 मेगाहर्ट्ज की होती हैं क्रिस्टल जो कि आपके लैब में कौन सा मौजूद है। तो जितना हम ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी तेज करेंगे उतना हम ज्यादा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हम एग्जीक्यूट कर सकेंगे। आईओ पोर्ट्स जैसे मैंने कहा आपके पास 4 पोर्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम P0 गोइंग अप टू P3। हर पोर्ट जो है वो 8 बिट की है, यानी ये 8 बिट की पोर्ट है। पोर्ट क्या होती है, वो फिजिकल पिन्स, यानी कि हर पोर्ट के अंदर 8 पिन्स हैं। आपने देखा होगा आपके माइक्रो कंट्रोलर की 40 पिन्स हैं, एक पोर्ट के अंदर 8 पिन्स हैं, तो ये 4 पोर्ट्स कितनी होगी, 8 4 32 पिन्स आपके सिर्फ पोर्ट्स में हो गई। बाकी पिन्स क्या करती हैं इंशाल्लाह हम देखेंगे लेटर ऑन। ये ऑन चिप रैम है जो हमने वेरिएबल्स के लिए, जो आपके अंदर 128 बाइट है। ये 2 टाइमर्स आपके अंदर है, एक का नाम है टाइमर 0, एक का नाम है टाइमर 1। और ये सीरियल पोर्ट है जो कि एक्सटर्नल किसी आपके डिवाइस के साथ सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आप इसके जरिए से अपने पीसी यानी लैपटॉप के साथ या आप एक इंटरफेस भी जनरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि अपने पीसी से आप सिग्नल भेजें और उस माइक्रो कंट्रोलर को कोई काम कराएं। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। और इंटरप्ट्स क्या होते हैं, विल टॉक अबाउट। इंटरप्ट्स होते हैं जब किसी प्रोग्राम को बीच में इंटरप्ट करके आप किसी और काम के लिए चले जाते हैं, तो वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। वी कैन नॉट टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह लेटर ऑन।
अब 8051 की बहुत सारी वेरिएशंस हैं, 85 8051 है, 52 है, 31 है। इसके अंदर इनकी कैपेसिटी और इनकी जो इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो वेरी करते हैं कि रैम कितनी है, टाइमर्स कितने हैं, आईओ पिन्स कितनी हैं, सीरियल पोर्ट कितनी है, इंटरप्ट सोर्सेज कितनी है, और इंटरनल आपकी प्रोग्राम मेमोरी कितनी स्टोर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से इनके नाम और इनके नंबर आपके चेंज होंगे। वो फिर अभी फिलहाल आपके पास 89351 है, लेकिन ये एक और फैमिली 87 फैमिली अलग है, ये डेलस सेमीकंडक्टर्स की फैमिली अलग है। आर्किटेक्चर इन सब का 8051 बेस्ड ही है, लेकिन इनकी जो फीचर्स हैं वो कुछ थोड़े बहुत वेरी करते हैं। जैसा यहाँ बताने के फिलिप्स ने जो 8051 बनाए हैं उसके अंदर एडीसी और डीएसी भी मौजूद है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ये भी इसके अंदर मौजूद है। सही है। तो ये था हमारा बेसिक माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर। और सो मैं थोड़ा सा इसको तेजी से इसको मैंने इसको किया है आगे। इसको हम आई डोंट नो इफ यू, अब मुझे जरा आप लोग बताइए कि आपको इसमें से क्या चीज समझ में आई और क्या चीज आप चाहते हैं कि लेट मी, इफ यू आस्क मी सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, अदरवाइज आई विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अरीज गुल नवाब खान, अरीज गुल नवाब खान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? अरीज गुल, अरीज गुल को मेरी आवाज आ रही है? तो मैसेज कीजिए मुझे। अरीज गुल। ऑलराइट, अहमद मुश्तबा। यस सर। अहमद मुश्तबा, ये आर्किटेक्चर में ये जो टाइमर 1 टाइमर 2 है, ये क्या मतलब है? ये किधर लगा हुआ है? हम आईसी के बाहर लगाएंगे, आईसी के अंदर होता है? ये जो सामने आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये क्या चीज है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये सारा कुछ माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही लगा होता है। गुड, वेरी नाइस। ये टाइमर 0 टाइमर 1 क्या होते हैं? क्या क्या काम होगा आपके ख्याल में इनका? टाइमर 0 टाइमर 1 किस मकसद के लिए होते हैं अहमद मुश्तबा? मोहम्मद यासिर, मोहम्मद यासिर को मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद यासिर, मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद यासिर को मेरी आवाज नहीं आ रही। ओ सैयदा वजीहा, सैयदा वजीहा सरफराज। यस सर। ये ओएससी क्या चीज होती है? सर मैंने अभी कुछ देर पहले ही ज्वाइन किया, मेरा इंटरनेट का मसला था तो मैंने ये चले कोई बात नहीं, चले मैं आपको बता देता हूँ। ओएससी जो होता है वो ऑसिलेटर होता है। आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है उसकी एक हार्ट बीट होता है, वो हर क्लिक के ऊपर काम करता है। उसको एक रेगुलर ऑसिलेशन चाहिए होती है जिसके ऊपर वो अपने काम करता है। तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 8051 की हमारी आर्किटेक्चर 8051 का है। इसका ऑसिलेटर जो है वो 0 से 24 मेगाहर्ट्ज के बीच में हम लगा सकते हैं। वो हमारी मर्जी होती है, ठीक है। ये जो बीच में लगा हुआ है ना, जो छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है, ये हमारा क्रिस्टल होगा और कैपेसिटर के साथ अपनी आईसी के साथ हम अटैच कर देंगे और ये डिटरमाइन करेगा हमारा माइक्रो कंट्रोलर कितने तेज चलेगा, ठीक है। अच्छा, आप आज की क्लास में तो देर से ही, लेकिन कल की क्लास में आप मौजूद थी ना? यस सर। ऑलराइट, तो एक बात बताइएगा, ये रैम और रोम हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? एनी आइडिया? सर रोम इंस्ट्रक्शंस स्टोर करवाता है और जो रैम है वो वेरिएबल्स स्टोर करने के लिए यूज करता है। गुड, वेरी नाइस, वेल डन। अच्छा, थैंक यू वजिया। नाउ नेक्स्ट हमाद खान। यस सर। हमाद खान, ये बताइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बाइट्स ऑफ ऑन चिप रोम, 4 किलोबाइट्स, इसका क्या मतलब है? सर मतलब 4 किलोबाइट तक हम जो प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं इसमें। आप प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, सही, जो हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे ना, जो उसको कमांड देंगे। और 128 बाइट्स ऑफ रैम, इसका क्या मतलब है?
सर जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होंगी फास्ट मेमोरी में वो इसमें होती है। ये जो आपने टेम्परेरी वेरिएबल्स ना, टेम्परेरी जो आपने 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 इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है ना, टेम्परेरी जो स्टोरेज होती है, यस वो आपके पास सिर्फ 128 बाइट्स है। तो इसलिए इसका मतलब है हमें प्रोग्राम लिखते हुए बहुत केयरफुल होना होगा कि हम बिला वजह की रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। सी सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। अच्छा सर यासिर ने चैट में मैसेज किया। यासिर ने चैट पे मैसेज किया। Yes, mic is not working, sir. Timers are used to control inputs. Timers are used to control inputs. इनकी जब आपको कोई ज़रा बेहतर मुझे बताने की कोशिश करेगा। यासिर ने कहा है कि टाइमर्स का मकसद होता है इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए। Is there somebody who agrees or disagrees with what he has said? कि हमें एक चीज कितने टाइम के लिए करनी है, कितनी देर तक उसको ऑन रखना है, सर ये सही, बिल्कुल सही, क्योंकि हम टाइम काउंट करना है ना। आपने जैसे आप चाहते हैं कि आपकी आपने एलईडी आपने वो आपको प्रोजेक्ट मिलता है कि आपने शादी में वो लगाना है, जो जो बत्ती नहीं जो चल रही होती घूम रही होती लाइट, वो आपने बनानी है। तो आपको पता है कि आपने एक लाइट को आपने सिर्फ 300 मिली सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर उसके बाद अगली को ऑन करना है। तो आप 300 मिली सेकंड काउंट कैसे करेंगे? उसके लिए हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे। या आपने काउंटर कोई चीज़ आपने काउंट करना है, बाहर से पल्सेज आ रही हैं, आप काउंट करना चाह रहे हैं कि कितनी पल्सेज आई हैं। तो कोई इवेंट है जिसे आपने काउंट करना है, या कोई आपने टाइम आपने जिसका मेजर करना है, उसके लिए टाइमर्स और काउंटर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा किताब भी दिखा दूं कि यही चैप्टर आपके पास किताब में क्या चीज़ लिखी हुई है। ये आपके पास ना ये आपके पास बुक मौजूद है, सो इसको इस्तेमाल करें। डोंट जस्ट रिलाई ऑन दी स्लाइड्स दैट आई गिव यू। किताब को भी देखें, सही ना। तो ये किताब आपकी स्टार्ट हो गई है, और इसका हमने अभी पहला चैप्टर देखा है। ये वही चीज़ें जो कि आपने स्लाइड में, और ये मैंने कल आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि आर्म कंट्रोलर आज के मार्केट में बहुत हॉट है। ये बहुत पुरानी किताब लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने आर्म कंट्रोलर और आर्म आर्किटेक्चर के बारे में बात की। फिर उन्होंने माइक्रो कंट्रोलर चूज कैसे करते हैं, उसके उन्होंने डिफरेंट क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और ये डिफरेंट कंपनीज जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स बनाते हैं। अच्छा, अब राइट, सो इसको आप जरूर देखिएगा। आपसे अब मैं लेट मी जस्ट शेयर विद यू माय स्क्रीन। ओके, अब आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर, आप लोगों की लैब हुई अभी तक? लैब में गए आप लोग? सर आज फर्स्ट लैब है, लेकिन ऑनलाइन ही। ऑनलाइन लैब हुई है? हो गई है, अभी होनी है आपकी लैब? सर अभी होनी है सर। अभी तक कोई भी नहीं हुई। अच्छा। एनीवे, अभी आप माइक्रो कंट्रोलर जो लगाएंगे उसके कनेक्शंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं, वो इंशाल्लाह आपके जो लैब इंजीनियर हैं वो आपको बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपके पास अभी मिसाल के तौर पर मुमकिन है आपसे मैं खास पहला प्रोजेक्ट जो कराएं वो एलईडी ऑन ऑफ वाला कराएं, तो आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर है, अगर आपने देखा अभी तक किसी ने माइक्रो कंट्रोलर जो है? नो सर। अच्छा, तो उसके ना एक तरफ यहाँ से पिन्स होंगी, यहाँ से मतलब कि 20 पिन इस तरफ होंगी और 20 पिन इस तरफ होंगी, पिन्स निकली होंगी। ठीक है, इसकी 20 पिन इस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी। अब आपने अगर कोई चीज़ मिसाल के तौर पर कोई आपने अगर एलईडी कनेक्ट करनी है, तो आप अपने पोर्ट्स, आपके पास पोर्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एक पोर्ट 0 होगी, फिर एक पोर्ट 1 होगी, और हर पोर्ट के अंदर इस तरह, अगर मैं पोर्ट 1 की बात करता हूँ, जैसे पोर्ट 1 आपके पास है, तो उसकी 8 पिनें होंगी। ठीक है, 8 पिनें होंगी, और फिर इसकी लेट्स से इसकी होगी पोर्ट 1.0 जो है उसकी पहली पिन होगी, और पोर्ट 1.7 उसकी आखिरी पिन होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई एलईडी लगानी है, तो आप यहाँ से तार निकालेंगे और अपनी एलईडी को कनेक्ट कर देंगे। एलईडी कैसे कनेक्ट करेंगे? एलईडी आपने पढ़ी है, उसका एक एनोड होता है, एक उसका कैथोड होता है, पता है आपको? मालूम है आपको एलईडी इस्तेमाल की हुई आप लोगों ने? राइट, सो आपकी एलईडी के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक। और वो एक्चुअली उसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई मुझे बताएगा कि कौन सी एलईडी है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम होता है? डिफरेंट कलर्स की होती है ना आपके पास एलईडी, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट। कौन सी एलईडी है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम होता है, और वो कितना होता है तकरीबन? एनीबॉडी? खामोशी।
अच्छा, आप आपके पास जो सबसे रेड कम सर, हाँ रेड हाँ सर, बिल्कुल सही, रेड बिल्कुल सही। कितनी वोल्टेज होती है ड्रॉप उसके क्रॉस तकरीबन? सर, ये एग्जैक्ट तो नहीं बता। तकरीबन 1.8 वोल्ट या 2 वोल्ट कर लें, 1.8 वोल्ट के करीब तकरीबन होती है इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगी। एक एलईडी को अगर आपने ब्राइट उसको ऑन करना है, ठीक है, तो उसके बीच में से तकरीबन कितना करंट फ्लो करना चाहिए? कितने एम्प्स करंट फ्लो करना चाहिए उसके बीच में से? यस, एनीबॉडी? सर 1.8 क्या लिखा आपने? 1.8 वोल्ट्स इसके अक्रॉस ड्रॉप होता है, यानी अगर आप उसको अगर आप पावर से लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तकरीबन 1.8 वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है? इसको ऑन करने के लिए आपको 1.8 वोल्ट चाहिए होंगे। अब द क्वेश्चन इज कि क्या अगर मैं इसको डायरेक्टली इधर ग्राउंड से लगा दूंगा तो ये एलईडी चलेगी? अगर यहाँ मैं 5 वोल्ट देता हूँ, उसको एलईडी को यहाँ लगा देता हूँ, तो क्या होगा? कम ऑन गाइस। सर जल जाएगी। हाँ, क्यों 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 जलेगी, वजह? सर वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है, रेटिंग उसकी 1.8 है। हाँ, तो किस चीज से जलेगा? वोल्टेज की वजह से जलेगा या करंट की वजह से जलेगा? करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन वगैरह जब जाता है। तो इसके बीच में से कितना करंट गुजरना चाहिए तकरीबन? एनीबॉडी, कौन बताएगा कितना करंट गुजरना चाहिए? 1.8। 1.8 तो वोल्टेज है मेरे भाई। 5/1.8, 5 डिवाइडेड बाय 1.8 U by R1। 5 डिवाइड बाय 1.8 ये वोल्टेज है, ये चीज, ये सप्लाई वोल्टेज है, और ये इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप है। इन दोनों को मैं डिवाइड करके क्या हासिल करूंगा? वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज क्या होता है? किसी सर्किट में से करंट कैसे मालूम किया जाता है? सर V by R। हाँ, I इक्वल्स टू V बाय R। आपके पास जो एलईडी का सर्किट होता है, यहाँ पर +5 वोल्ट्स हैं। यहाँ पर मैं करंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं करंट को ज्यादा कम करने के लिए? बीच में कोई डिवाइस मैं लगा सकता हूँ, और किसी ने अगर एलईडी मेरी जल जाएगी डायरेक्ट लगाने से इस तरह, तो बीच में मैं कौन सी डिवाइस लगाऊंगा जिसकी वजह से इसका करंट कंट्रोल हो जाएगा? सर रजिस्टर वगैरह। जी, रजिस्टर लगाएंगे। इसमें मशकूक टोन में क्यों कह रहे हैं जैसे आपको शक हो? कॉन्फिडेंटली कहे ना, रजिस्टर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें डरने वाली बात कौन सी है? अच्छा, तो रजिस्टर होता है। मुझे ये बताएं कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो लेट्स से 2 वोल्ट्स है, और यहाँ मेरे पास 5 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ, तो पहली बात ये कि इसके अंदर करंट जो है ना वो तकरीबन, एक तो सबसे आसान जवाब ये है कि इसकी स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी। आप इसकी एलईडी की स्पेसिफिकेशन यानी इसकी डाटा शीट देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इसकी करंट का, इसके मैक्सिमम करंट कितना आप इसमें से गुजार सकते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा गुजारेंगे तो आपकी एलईडी चल जाएगी। नॉर्मली एक एलईडी के बीच में से 20 से 25 मिली एम्प, और 20 कर लें, 20 मिली एम्प्स के कर लें। 20 मिली एम्प से आपकी एलईडी ब्राइट ऑन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं थोड़ी डल हो तो उसमें से 10 मिली एम्प गुजार लें या 5 मिली एम्प गुजार लें। अगर आपको ब्राइट उसको ऑन करें तो अराउंड 20 मिली एम्प गुजारना पड़ेगा। सो अब मुझे इस सवाल ये बताइए कि अगर इसके अंदर से मेरे जो करंट है वो 20 मिली एम्प्स गुजारना है, तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी? क्या वैल्यू होगी इस रजिस्टर की तकरीबन? कैसे कैलकुलेट करेंगे? Who is gonna tell me? आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है? सर 3/20 मिलियन पे। गुड, वेरी नाइस। यानी कि आपके पास जो डेल्टा ऑफ वोल्टेज यानी कि 5 - 2 यानी कि V/, ठीक है, ये डेल्टा V चेंज ऑफ वोल्टेज जो है आपका जो डिफरेंस है, इसके अक्रॉस यानी कि इस रजिस्टर में से कितना करंट, इस रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, तो ये 5 और यहाँ से 2 ड्रॉप हो रही है। दिस इज 5 - 2 और डिवाइड बाय करंट इज 20 मिली, तो कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाय 20 मिली कितना हो जाएगा तकरीबन?
हाँ अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटर है किसी के पास? कम ऑन गाइस, लगता है आज नाश्ता नहीं किया किसी ने। नाश्ता मस्ता करके आए हो तुम लोग? हाँ नाश्ता नहीं किया? नाश्ता तो करके आया करो यार। मेरा तो दूसरे नाश्ते का टाइम आ गया, तुमने अभी पहले भी नहीं किया है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 20 इज 0.15। हमारा तो वैसे टाइम तो हमारा लेक्चर टाइम तो हमारा तकरीबन 10:30 है ना, तो वी हैव स्टिल हैव 9 मिनट्स लेफ्ट बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक। तो अभी हम वैसे भी हम रिवाइज कर रहे हैं। हमारा इंटरेक्टिव सेशन तो पहले स्टार्ट हो चुका है। अच्छा हम ये बताओ कितना हो गया यार? कम ऑन गाइस, कितना ओम्स का रजिस्टर मैं लगाना पड़ेगा मुझे? आपके सामने मैंने रख दिया उसकी, अब नहीं बताओगे? 150 क्या चीज? 150 किलो, 150 मीटर पर सेकेंड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट क्या होगी आगे? ओम सर, सिंपल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 150 ओम्स का अगर आप लगा दें तो आप 150 ओम कुछ कम नहीं है वैसे, इतना ही बनेगा। I equals to V, R equals to upon I is 20 मिली, तो हम इसको अगर कर लें 3 डिवाइड बाय 20, किधर गया कैलकुलेटर मेरा? 3 डिवाइड बाय 20 मिली कैसे करते हैं? मिली ऊपर ले जाए, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना हो गया। ठीक है, 150 ओम्स, राइट। सो अगर आप 150 200 ओम्स का अगर लगा लें, 220 ओम्स का, मैं अक्सर नॉर्मली जो है इस्तेमाल करता हूँ, 330 ओम्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ, 220 ओम्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप ये रजिस्टर लगाएंगे तो आपकी एलईडी चल जाएगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड विद। ओके, सो द थिंग इज कि हमने यहाँ पर एलईडी लगानी है। ठीक है, एलईडी को लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि मैं इसको ऐसे करके लगा दूं, ठीक है, यानी कि जो सोर्स है वो मेरा माइक्रो कंट्रोलर से सोर्स करेगा, यहाँ से सोर्स करेगा, यहाँ पे मैं एलईडी लगाऊंगा, यहाँ पर रजिस्टर लगाऊंगा और इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा। फिर क्या होगा, जब मैं इस पोर्ट 1.0 को प्रोग्राम में जो मैं आप कोड लिखूंगा, उस कोड में मैं P 1.0 को हाई कर दूंगा, यानी कि इसको 1 कर दूंगा। उसमें जब मैं 1 राइट करूंगा पोर्ट 1.0 पे, वो कैसे करूंगा वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। जब मैं पोर्ट 1.0 पे 1 राइट करूंगा तो आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी, और जब 0 राइट करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? सर ये 1 या 0 ये अगर फ्लैग पे यूज होंगे ना? जी भाई क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ। सर मैं कह रहा हूँ ये 1 या 0 जब होंगे ये फिर एज अ फ्लैग ही यूज होंगे? फ्लैग नहीं है ये पोर्ट है आपके पास है। फ्लैग कुछ और चीज है। फ्लैग इंटरनल रजिस्टर है, वो हम देखेंगे फ्लैग क्या चीज होती है। एक इंटरनल रजिस्टर है जो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है जब अंदर कोई ऐसा स्टेटस होती है जो कि माइक्रो कंट्रोलर हमें इन्फॉर्म करना चाहता है। माइक्रो कंट्रोलर चाहता है कि वो मुझे बता दे कि मेरे पास कोई इंटरप्ट आया है, कि मेरा आंसर 0 आ गया, मेरा आंसर जो है वो एक्यूमुलेटर में फिट नहीं आ रहा। जब मुझे वो कोई इंडिकेशन देना चाहता है तो वो वन ऑफ द वेज इसके वो फ्लैग जनरेट कर देता है। ये आपके पास पोर्ट्स हैं, आप पोर्ट के ऊपर डायरेक्टली राइट करेंगे, आप कमांड्स देंगे। हम कहेंगे पोर्ट 1.0 को पोर्ट 1.0 सी में तो आसान होता है, हम असेंबली में ही देख लेंगे। हम पोर्ट 1.0 को हम अगर 1 कर दें मिसाल के तौर पर, तो पोर्ट 1.0 को हम 1 सेट करेंगे तो वो यहाँ पर हाई कर देगा, यानी कि इस पिन के ऊपर +5 वोल्ट्स आ जाएंगे इसको, क्योंकि जितनी आपने वीसीसी लगाई थी, वीसीसी अगर आपने 5 वोल्ट्स लगाई हुई तो आपके पास आउटपुट यहाँ 5 वोल्ट्स आ जाएंगे। तो आप ये आपकी जब 5 वोल्ट्स आएंगे तो आपकी ये यहाँ ग्राउंड से कनेक्टेड है, आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। इसको कहते हैं सोर्स करना, कि आपका माइक्रो कंट्रोलर एलईडी को सोर्स करे। ठीक है, एक और भी तरीका होता है, और वो कहते हैं जब आप माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सिंक करते हैं, यानी कि अगर आपने वही माइक्रो कंट्रोलर है और आपने इसकी वही पिन है आपके पास 40 पिन में, आपकी पोर्ट 1.0 है मिसाल के तौर पर, तो अगर आप एलईडी को ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है, मैंने एलईडी को ऐसे लगा दिया, ये पास +5 वोल्ट्स है। अब क्या होगा कि अब अगर मैंने इस पोर्ट को यहाँ पर
अब मुझे बताएं कि मैं पोर्ट 1.0 के ऊपर क्या मुझे राइट करना पड़ेगा इस एलईडी को ऑन करने के लिए. व्हाट विल आई हैव टू डू? What is the formula for the area of the triangle? A square plus B square plus the half of the Yes, gentlemen, ladies. half in the base into like area equals इस पोर्ट पिन के ऊपर चलिए, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. इस पोर्ट पिन को जब मैं, पोर्ट पिन है पोर्ट 1.0, जब मैं इस पे कहूंगा कि इस पे 1 राइट कर दो, वो कैसे करूंगा वो बात की बात है. मैं कहता हूँ पोर्ट 1.0 इक्वल्स टू 0, पोर्ट 1.0 इक्वल्स टू 1. ये आपके पास माइक्रो कंट्रोलर है 8051. base equals इसकी मैं प्रोग्राम में इसको बताता हूँ कि 1.0 के ऊपर 0 राइट कर दो. तो यहाँ पर फिजिकली क्या होगा, यहाँ पर इस पिन के ऊपर फिजिकल क्या चेंजेस आएंगी जब मैं 0 राइट करूंगा? जी, जब 1 जब आएगा तो फिर ये 5 वोल्ट आ जाएगा उस पोर्ट पे, और जब 0 आएगा तब क्या होगा? देन फिर 0 वोल्ट होंगे. 0 वोल्ट, यानी इसको इंटरनली ग्राउंड कर देगा वो ग्राउंड आ जाए. ठीक है, 0 वोल्ट आता है, इसको इंटरनली ग्राउंड कर देगा. तो जब मैं पोर्ट किसी पिन के ऊपर 0 लिखूंगा तो इसका मतलब है कि वो उसको इंटरनली ग्राउंड कर देगा, और जब मैं उसको 1 लिखूंगा तो इसका मतलब वो उसको पुल अप कर देगा, यानी इसको वीसीसी के साथ मिला देगा. जो भी वोल्टेज होगी, नॉर्मली 5 वोल्ट होती है आपके पास में, खास आपके सिस्टम में 5 वोल्ट लगी होंगी, तो जो उसकी वीसीसी होगी उसके बराबर कर देगा इसको, जब आप 1 राइट करेंगे. ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस पिन, इस पोर्ट 1.0 यहाँ पर है, ये मेरे पास एलईडी लगी हुई है यहाँ पर. इस एलईडी को ऑन करने के लिए मुझे इस पोर्ट पिन के ऊपर क्या राइट करना पड़ेगा? सर 0. जी सर 0 राइट करना पड़ता है. जी बिल्कुल, जब मैं इस पे 0 राइट करूंगा, यहाँ पे 0 राइट करूंगा तो ये इंटरनली इसको ग्राउंड कर देगा. जब इंटरनली ग्राउंड कर देगा तो आपका करंट इस फ्लो करेगा. इसको कहते हैं सिंक करना, सिंक. तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो करंट को सिंक कर रहा होगा, करंट को अपने अंदर सिंक कर रहा है, करंट इसके अंदर जा रहा है. और पहले क्या कर रहा था, ये करंट सोर्स कर रहा था, यहाँ करंट को सोर्स कर रहा था, करंट यहाँ से प्रोवाइड कर रहा था. तो बस आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ बिफोर वी क्लोज फॉर टुडे के फॉर दिस क्लास एटलीस्ट, कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर सोर्स करने की, करंट सोर्स करने की कैपेबिलिटी कम होती है और सिंक करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है. यानी कि अगर आप माइक्रो कंट्रोलर्स के आगे अगर आपने 10 एलईडी आपने लेट से लगानी है तो वो काफी सारा करंट उसको अपने अंदर से सोर्स करना पड़ेगा, यानी प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो वो उसकी एक लिमिट होगी, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर आपका जल सकता है. लेकिन सिंक वो ज्यादा कर सकता है, यानी कि करंट अगर आपने ज्यादा एलईडी ज्यादा उससे कंट्रोल करना है तो कोशिश करें कि आपका जो कंट्रोल, आपको जो एलईडीज है वो इस तरह लगी हो कि एलईडी के जो है वो जो करंट है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सिंक हो रहा हो, वो सोर्स ना कर रहा हो. यानी कि माइक्रो कंट्रोलर शुड नॉट बी एक्टिंग एज अ वोल्टेज सोर्स, माइक्रो कंट्रोलर शुड बी एक्टिंग एज अ ग्राउंड सोर्स. यानी कि जब आप यहाँ पर हाई करेंगे तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 5 वोल्ट जाएगा, यहाँ 5 वोल्ट हो जाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एलईडी आपकी ऑफ हो जाएगी. और जब ग्राउंड करेंगे तो आपका करंट फ्लो करेगा और एलईडी ऑन हो जाएगी. ठीक है, तो कोशिश करें कि आप जो माइक्रो कंट्रोलर बनाएं उसके साथ आप सोर्स कर रहे हो, सॉरी सिंक कर रहे हो, सोर्स ना कर रहे हो. मैं आपको सिर्फ एक सवाल आपके सामने लिखूंगा और इसका जवाब मैं आपको दूंगा. इसका जवाब आपने मुझे बाद में नेक्स्ट क्लास में देना होगा. ये आपका 8051 है. आपने मुझे बताना है कि अगर मैं आपके पास 7 सेगमेंट, आपको पता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है? किसी ने नाम सुना है? यस सर. तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपके पास यहाँ पर 7 एलईडीज होती हैं लाइन की फॉर्म में, और आपने जब भी कोई नंबर लिखना होता है तो आप इसमें से किसी एक एलईडी को ऑन कर देते हैं. ठीक है, अगर आपने 1 करना है तो आप ये वाले एलईडी को अगर आप हाई कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ रखेंगे तो आपको स्क्रीन पे जो है आपको 1 लिखा हुआ नजर आएगा. ठीक है, 1 लिखा हुआ नजर आएगा. तो इसमें जो आपके पास होता है, आपके पास ये 7 सेगमेंट, आपके पास कॉमन एनोड भी होते हैं और कॉमन कैथोड भी होते हैं. ये आपने देखने क्या होता है, दिस इज योर होमवर्क. कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड, ये क्या चीजें होती हैं? ये आपके पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जैसे SSD भी कहते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कॉमन एनोड होता है, कॉमन कैथोड भी होता है, और इसकी यहाँ से 7 पिनें निकली हुई होंगी. इन 7 पिनों को आप माइक्रो कंट्रोलर के किसी पोर्ट से, पिन से आप कनेक्ट कर सकते हैं. और उसकी एक पिन को अगर आप लेट से आप चाहते हैं कि आपने इन दोनों को ऑन करना है, तो आप जो वो पिनें जो कि
इसके F और E से कनेक्टेड होंगी, उनको आप ऑन कर देंगे तो आपके पास ये दोनों 1 लिखा हुआ आ जाएगा। आपने 2 लिखना है तो आप जो आपके पास दूसरी LED है 2 के लिए आप ये वाली ये और ये इनको ऑन कर देंगे ताकि आपके पास लिखा हुआ 2 आपको बस लिखा हुआ नजर आ जाए। ठीक है, तो इनके लिए आपको तमाम पिंस का, तमाम लाइट का कंट्रोल आपके पास यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के जरिए से होगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? सर अच्छा, अब आपने मुझे बताना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कि कॉमन, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे कि कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में क्या फर्क होता है और उसके कनेक्शन में हम क्या फर्क करेंगे। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी वेरी लॉजिकल। कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड, एसएसडी क्या होते हैं और उनके कनेक्शन में आपके ख्याल में क्या फर्क होगा। ठीक है, दिस इज अ होमवर्क जो मैं आपसे अगली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीक में जब आप आऊँगा तब आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया। हम इंशाल्लाह 10 मिनट की हमारी ब्रेक है, जाके नाश्ता वाश्ता करें। ठीक है, चाय शाय पिएं और ताकि अगली क्लास में आप फ्रेश होकर आएँ। अगली क्लास में हम वो काम स्टार्ट करेंगे जो कि आपको मैंने दिखाया था कि हम असेंबली लैंग्वेज की बेसिक्स देखेंगे और जो कोड आपको मैंने चला के शुरू में, क्लास के शुरू में दिखाया था वो कोड, उसको हम चला के एक एक स्टेप उसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि उस कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके पास इतनी कैपेबिलिटी आ जानी चाहिए कि आप अपनी असेंबली लैंग्वेज के बेसिक कोड खुद लिख सकें इंशाल्लाह।